नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइफ और मैं हूं आपके साथ रवीना। चूँकि हम सबको पता है कि 10th और 12th क्लास का जो CBSE रिजल्ट है वो 22 जुलाई को आ चुका है। तो जिन्होंने टॉप किया है वो बच्चे तो खुश हैं ही, जो टॉप नहीं कर पाए हैं उनको भी ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स उनके साथ हैं। तो इसी सिलसिले में हम जो द्वारका के स्कूल्स हैं उनको कवर कर रहे हैं और आपको पहुंचा रहे हैं टॉपर्स की बाइट कि वो कैसे उन्होंने पढ़ाई की पूरे साल और कितनी मेहनत लगी उनको ये साल टॉप करने में। उनके टीचर्स से बात कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने इनकरेज किया है अपने बच्चों को और ज़्यादा पढ़ने के लिए, और कैसे जो बच्चे नहीं इतना अच्छा स्कोर पर कर पाए हैं उनको मोरल सपोर्ट देने के लिए। तो अभी हम मौजूद हैं GD गोइंका पब्लिक स्कूल द्वारका में उनकी प्रिंसिपल मिस अनीता खोसला के साथ। उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे उन्होंने, क्योंकि उनके स्कूल से जो एक बच्ची है जिसका नाम रीसा है, उन्होंने दिल्ली टॉप किया है 12th क्लास में। 498 मार्क्स आउट ऑफ 500 उन्होंने पाए हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं कि क्या अलग वो अपने स्कूल में प्रोवाइड करते हैं जो कि उनके बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम। First of all, thank you so much for coming to our school and giving me the platform to speak to you all. बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर, और ये वाकई में बहुत हमारे स्कूल की अचीवमेंट है कि हमारे स्कूल की जो छात्रा है रीसा कौर ने 498 by 500 मार्क्स लिए हैं। शी हैज़ गॉट परफेक्ट 100s in 4 subjects and 98 मार्क्स in English. Truly a topper, very dedicated girl. आपका दूसरा पार्ट है सवाल का कि हम यहाँ क्या करते हैं। हमारे यहाँ कुछ सबसे पहले द क्रेडिट गोज़ टू माई टीम, नो माई टीचर्स, दे वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत परिश्रम करते हैं। और थ्रू आउट ये नहीं कि एग्ज़ाम्स के 3-4 महीने पहले ही मीन दे आर गियरिंग अप। रेमिडियल टीचिंग हमारी डे 1 से शुरू हो जाती है। उन बच्चों को हम कैसे मोरल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मार्क्स के लिए हम कभी नहीं भागते हैं। मार्क्स तो एंड प्रोडक्ट है। अगर आपका प्रोसेस अच्छा है, अपने आप मार्क्स तो अपने आप ही आ जाएंगे। मॉरल सपोर्ट तो हमें सब बच्चों को ही देना है। मार्क्स आए या ना है वो एक अलग बात है। जो बच्चा डिसिप्लिन्ड है, जो बच्चा रेगुलर है, उसके मार्क्स ना आने का वजह मुझे तो समझ में नहीं आती है। तो आई थिंक मार्क्स ऑटोमेटिकली आए ही जाएंगे। वी गिव support to all children, may it be mental support, may it is your spiritual support. तो GD गोइंका स्कूल की प्रिंसिपल मैम से बात हो गई है। अब उन बच्चों से बात करेंगे जिन्होंने एक्चुअल में स्कूल का नाम रोशन किया है। तो हमारे साथ मौजूद है रीसा कौर, जिन्होंने दिल्ली में टॉप किया है, 498 आउट ऑफ 500 स्कोर किया है। उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने कितना एक्सपेक्ट किया था ये रिजल्ट। हाय जी, तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप इतना अच्छा स्कोर कर लेंगे? मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था। मैंने 98-99 एक्सपेक्ट करा था, बट 99.6 आ जाएगा इतना नहीं करा था। बट आई एम हैप्पी कि आ गए, बहुत ज़्यादा है। तो मतलब आफ्टर कोविड ये कितना डिफ़िकल्ट था सब कुछ ओवरकम करना, क्योंकि कोविड के सिचुएशन हम सबको पता है कितना उसने अफेक्ट किया है पढ़ाई को। तो कैसे आपने ओवरकम किया था? एक्चुअली मुझे 2 बार कोरोना हो चुका है, तो उस टाइम पे मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी एंड मुझे पता है मैं बड़ी मुश्किल से ले रही थी। बट आई नो कि 12th इंपॉर्टेंट होता है, यही याद रखेगा बाद में। तो थोड़ा होता है ना कि रेजिलिएंट होना पड़ता है। अगर कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आए सो यू हैव टू ओवरकम इट। सो मैंने फिर कोरोना के टाइम पे भी थोड़ी सी पढ़ाई मेरी रह गई थी, बट देन आई ओवरकम इट। या ऑनलाइन क्लासेस कंपेरेटिवली अच्छी लगी मुझे, बिकॉज मैं घर बैठे बैठे ज़्यादा पढ़ाई कर सकती थी। सो ऑनलाइन क्लासेस और स्कूल दोनों ही मेरे लिए बहुत बेटर था। तो कितना पढ़ाई का प्रेशर कितना था आपके ऊपर? क्या आपको लगता है कि टीचर्स या पेरेंट्स जो भी हैं या फ्रेंड्स हैं, एक पीयर प्रेशर फील होता है टू टॉप द क्लास और टू अटेन गुड मार्क्स इन 12th क्लास? पीयर प्रेशर तो नहीं था बिल्कुल भी। मेरा इंटरनल प्रेशर था। मेरे ना पूरी फैमिली टॉपर्स है। मेरे डैड हंसराज में, मेरी मॉम किरोरीमल, मेरी बहन अभी टॉप करके गई है वेंकटेश्वर में। तो मुझे भी अंदर ही अंदर था कि DU में जाना है, टॉप करना है, पूरी फैमिली सेम लेगेसी को फॉलो करना है। एंड होपफुली वो अचीव हो गई 99.6 में। इतने ख़ानदान में किसी के नहीं आए। तो आई एम हैप्पी कि मैंने बेटर करा सबसे। सो आई एम हैप्पी सच में। तो उनके पेरेंट्स, जो रीसा कौर के पेरेंट्स हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है जब आपकी बच्ची ने दिल्ली में टॉप किया है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या ऐसा कुछ प्रेशर था, या फिर आप जैसे पेरेंट्स हैं, क्या आपने कभी उसको फोर्स करने की कोशिश की कि पढ़िए या ऐसा? नेवर। मैंने हाँ नहीं था बिल्कुल, मतलब हर तरफ से उसको, मतलब उसकी चॉइस थी। उसने अपने बहुत मेहनत करी उसने। तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इतने अच्छे मार्क्स आना है दिल्ली में टॉप? मैंने ये तो एक्सपेक्ट किया था कि 90 अबव स्कोर करेगी, लेकिन
तो जब ये पढ़ती थी या फिर कोविड में इन्होंने बोला कि 2 बार इनको कोविड हो चुका है, तो आपने कैसे इनको मोरल सपोर्ट प्रोवाइड किया टू ओवरकम ऑल द सिचुएशन? हमने हर टाइम ही इसकी जो बड़ी डॉटर है उसने भी टॉप किया था 2 साल पहले, वो भी GD कॉइन का बसंत कुंज में थी, तो उसके 97% थे। इसको था कि मेरे को अपनी सिस्टर को बीट करना है, और इतने फिर ये मतलब इसको वही चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया था कि मैंने उससे ज़्यादा नंबर लेके आने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ GD कॉइन का स्कूल के एक और जो स्टूडेंट है वो मौजूद है जिन्होंने 10th क्लास में टॉप किया है, उनसे बातचीत करके। हाय, हाय, व्हाट्स योर नेम? आकाश। आपने कितना स्कोर किया है 10th क्लास में? मैंने 98.2%। ओके, तो अभी आपका आगे का क्या प्लान है? आपने 10th में इतना अच्छा स्कोर कर लिया है, तो आगे का क्या सोचा है आपने फ्यूचर के लिए? मैंने अभी ज़्यादा नहीं सोचा है, मुझे मेरे ख्याल से बिज़नेस साइड में जाना है, तो फाइनेंस बिजनेस उससे रिलेटेड करना है। नहीं, मेरे ऊपर पेरेंट्स से तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, इंटरनल प्रेशर था थोड़ा, लेकिन टॉप करने का नहीं था, 95+ लाने थे बस। तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने आ नहीं, एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाउ आर यू फीलिंग नाउ व्हेन आपको आ गए हैं? अच्छा फील हो रहा है बहुत। ओके, आर योर टीचर्स एंड पेरेंट्स प्राउड ऑफ यू? यस, ऑफ कोर्स। I got 97.4% in class 10th board examination. ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो क्या आपको लगता है कि जब इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो उसके बाद अब आ गए हैं मार्क्स, चलिए उससे पहले का प्रेशर तो छोड़ दीजिए, इसके बाद के प्रेशर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उसके बाद कुछ प्रेशर फील होता है? हाँ, देयर इज़ अ लिटिल प्रेशर कि मेंटेन करने पड़ेंगे मार्क्स की, अब एक इमेज बन गया है स्कूल में ऑल्सो, तो डेफिनेटली थोड़ा सा है। So what are the key points you can say if a student want to top or want to attain good marks? What can you say to him or her? Okay, don't take a lot of pressure first of all, and second of all, be comfortable, do how much you can do and try to score the best, and don't be disheartened अगर नहीं आएंगे marks तो। Right, of course. This is the best thing I think you have said कि अगर अच्छे marks नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे जाके कर सकते हैं। Okay, thank you so much. Thank you.